साथियों की ओर से सादर प्रणाम। महाराष्ट्र की पावन भूमि में जन्मे संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ जी और सभी संतों को, जिनके भी पावन प्रादुर्भाव के कारण महाराष्ट्र की धरती जानी जाती है, मैं उन सभी संतों, उन सभी भक्तों, उन सभी ज्ञानी जनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज संत श्री तुकाराम जी के अभंग पर मेरे को बोलने का सुअवसर मिल रहा है। सभी श्रोताओं को मैं उस अभंग के ऊपर जो भाव व्यक्त होंगे वो साझा करने का प्रयत्न करूंगा। ये अभंग संख्या 3496 है। संत तुकाराम जी का जीवन भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से परिपूर्ण था। इसका परिचय देने की आवश्यकता मेरे को नहीं है। आप सभी श्रोता महाराष्ट्र की पावन धरती से हैं और संतों महात्माओं के जीवन चरित्रों, उनके गुणों से पूर्णतः परिचित हैं। मैं केवल जो निर्देश मेरे को मिला है उसके अनुसार इस अभंग को मैं आपके साथ साथ समझने का, उसमें उतरने का, डूबने का प्रयत्न करूंगा। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, मेरे राम को नाम जो लेवे बारो बार। इसका जो प्रारंभ ही हो रहा है उसी से राम के प्रति, परम सत्ता के प्रति, इस अस्तित्व के आधार के प्रति जो संत श्री तुकाराम जी की भावना है वो अभिव्यक्त हो रही। क्योंकि राम को तो उनके नाम सहित वो स्मरण कर ही रहे हैं, उसके साथ ही उनकी जो हार्दिक भक्ति है वो भी व्यक्त हो रही है। इसीलिए वो कह रहे हैं मेरे। यहाँ अपनी आत्मीयता का परिचय वो दे रहे हैं, अपनी परमात्मा के साथ जो अंतरंगता है उसका परिचय दे रहे हैं। परमात्मा तो मनुष्य मात्र का है, जो उसे अपना बनाना चाहते हैं वो उसका हो जाता है। वहां पर कोई आरक्षण नहीं है, वहां पर कोई एकाधिकार नहीं है। वो सबका है और सब उसी के हैं। वो तो सबका है, यहाँ तक तो बात हमको समझ में आती ही है। सब इस बात को स्वीकृति देंगे ही कि वो सबका है। भले नासमझी के कारण व्यवहार में वो साम्य का, वो समरसता का परिचय न दे पाए अपने विकारों के वशीभूत होके, पर मानते तो सभी हैं ये, और समझते भी हैं बहुत खूब कि परमात्मा जो है वो सबका है, किसी एक का। पर सब परमात्मा के हैं क्या? ऐसे तो सब परमात्मा के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता में भी आया, मामे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन अमृतस्य पुत्रा। वेदवाणी में भी अभिव्यक्ति हुई इसकी। तो परमात्मा तो सबका है, पर सब परमात्मा के हैं क्या? सब परमात्मा के हैं से तात्पर्य यह है, सब परमात्मा के प्रति आत्मीयता, उनके प्रति अपनापन महसूस करते हैं। पिछली शताब्दी में एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, और मेरे ख्याल से जो स्वाध्याय करते हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वो सभी उनका नाम जानते हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज। उनका इस मेरे राम पे बहुत जोर था। राम शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा के प्रति जो मेरेपन का जो भाव है कि वो मेरा है, इस पर उनका बहुत जोर था। उनका कहना था कि आप जिसके प्रति अपनापन महसूस करते हो, अपना संबंध स्थापित कर लेते हो, आपको उसी की स्मृति आती है। जिसको आप अपना मानते हो उसी को याद करते हो। जिसको जितना ज्यादा आप अपना मानते हैं, उतना अधिक आप उसका स्मरण करते हैं, उसकी याद करते हैं, उसकी सुधि रहती है आपको सहज। यहाँ तुकाराम जी क्यों मेरे राम बोल रहे हैं? क्या मेरे राम कोई यूं ही बोल सकता है? केवल राम भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पर परमात्मा के प्रति अपना विशेष अधिकार मानते हुए, जैसा कि हर भक्त मानता है, वो मेरे राम बोल रहे हैं, अपनी आत्मीयता का परिचय दे। और ये आत्मीयता भगवत संबंध में सबसे आवश्यक सोपान है कि आप उसके प्रति आत्मीयता अनुभव करें। चाहे आपकी जैसी निष्ठा हो, पर वो निष्ठा अनन्य हो। उसकी अनन्यता के लिए उसमें आत्मीयता होनी बहुत जरूरी है। अपनापन, मतलब संसारिक प्राणी पदार्थों से अधिक प्रीति आपकी किसी भी भांति परमात्मा में हो जाए। नाम जप है, अष्टांग और नवधा भक्ति योग आदि जितना भी अनुष्ठान है, ये अपनी वृत्ति को, अपने चित्त को परमात्मा में समाहित करने का उपक्रम है। चाहे आप सविशेष परमात्मा से जुड़े या निर्विशेष परमात्मा से जुड़े, परंतु ये जो आत्मीयता का जो बिंदु है, जो मेरापन है, ये परमात्मा से होना चाहिए। तो जब हम इस अभंग को देख रहे हैं, इसका दर्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस मेरे राम को आत्मसात करें कि कितने प्रेम से, कितने हृदय की गहराई से वो मेरे राम को नाम बोल रहे हैं, मेरे राम का नाम। जैसे कि मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो ये जो मैं मेरे का जितना संबंध है, जो सीमित से होता है, जब वो असीम से हो जाता है, अनंत से हो जाता है, तो ये जो मैं मेरा कल तक हमको बांधे हुए था, मुक्त करने लगता है। ये जो मैं मेरा हमारे विकारों को बढ़ा रहा था कल तक, ये विकारों के शमन में लग जाता है। तब मेरापन जो है वो केवल और केवल परमात्मा से होता है, और परमात्मा के नाते ही किसी और से होता है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होता हमारे जीवन में। जिसके लिए भी हमारे मन में आता है, परमात्मा के निमित्त से होता है जो भी भाव। तो मेरे राम को नाम बोल रहे हैं, मेरे परमात्मा का नाम जो भी लेता है, बार बार लेता है। ऐसा नहीं एक बार लिया और फिर विस्मृत हो गया, बारंबार।
उनके प्रति समर्पण की भावना, उनके प्रति समर्पण की पराकाष्ठा की जो भावना की अभिव्यक्ति इस प्रथम पंक्ति में ही तुकाराम महाराज कर रहे हैं, ये बहुत विलक्षण है। सबसे पहले तो परमात्मा के प्रति आत्मीय संबोधन है यहाँ पर, मतलब उनसे उनका हृदय का संबंध है। मतलब राम अब केवल कोई अज्ञात कल्पित पात्र नहीं रह गए, केवल कथा तक सीमित नहीं रह गए, वो उनके हृदय में उतर आए हैं। इसीलिए मेरे राम कह रहे हैं, मेरे राम को नाम जो लेवे बारो बार। उन लोग, उन सब के लिए, उन सभी भक्तों को संबोधित करते हुए, उस तरफ अपने चित्त का ध्यान आकृष्ट करते हुए तो कह रहे हैं कि मेरे राम का जो नाम है वो जो भी बारंबार निरंतर लेता है। नारद भक्ति सूत्र में भी निरंतरता की महिमा का प्रतिपादन है, अंतर नहीं आना चाहिए, धारा टूटनी नहीं चाहिए। तैल धारवत भक्ति की बात नारद जी ने भी की, क्योंकि संसार का जो प्रवाह है अनादिकाल से जीव मात्र को बहा रहा है, तो जब तक उसी के मुकाबले के भक्ति साधन परमात्मा के बल से अनुष्ठित नहीं होगा, तब तक इस प्रवाह में बहने से बचना दुष्कर है। इसलिए निरंतरता बहुत जरूरी है, अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अंतर आते ही आप पाएंगे कि संसार आपको घेर लिया है। तो इससे बचने के लिए निरंतर अखंड भक्ति का अनुष्ठान अपेक्षित है। अब अखंड भक्ति से आशा ये नहीं है कि व्यक्ति अपने संसार के क्रियाकलापों तो बाह्य रूप से तिलांजलि देते नहीं, अपनी सुरति को येन केन प्रकार परमात्मा से जोड़े रहे। किस तरीके से जोड़ेगा, तो उसका एक आधार स्थूल स्तर पर एक सामान्य मनुष्य के लिए जो है वो है स्मरण, नाम का स्मरण। यदि कोई और दूसरा साधन कर सकता है, जितनी उसकी सामर्थ्य है, या कोई दूसरा निर्देश उसे हुआ है, तो निश्चित तो उसका भी अनुष्ठान करे, उसका भी साधन करे। पर यदि नहीं, तो कम से कम नाम के माध्यम से तो अपनी लिव, अपनी सूरत को, अपनी चेतना को परमात्मा से जोड़े ही रहे। इसीलिए सभी भक्ति संप्रदायों में, सभी भगवत भक्तों में नाम के स्मरण की बड़ी महिमा, प्रतिष्ठा रही, क्योंकि नाम जो है वो ये निराधार संसारी प्राणी को इसी प्रकार से परमात्मा से जोड़े रखता है, उसका स्मरण कराते रहता है, और भक्त उससे आनंदित रहता है, तृप्त रहता है। उसको ऐसा लगता है कि वो साक्षात परमात्मा से ही जुड़ा हुआ है। मतलब एक सेतु बना रहता है परमात्मा की तरफ। और
ऐसी स्थिति निर्मित होती है कभी, जब इसके फलस्वरूप उसको दिव्य अनुभूतियां सहज ही इस स्मरण के फलस्वरूप होती रहती है। खुद तुकाराम महाराज को अपने गांव के पास में, पुणे के पास में जो पहाड़ियां हैं जहाँ वो जाते थे, भजन करते थे, वहां पर उनको इस तरह की अलौकिक रहस्यानुभूतियां हुई। वो करते क्या थे, वो निरंतर परमात्मा का स्मरण करते। देखिए यहाँ पर महत्ता आपकी आंतरिक अभिप्सा की है, हमेशा सदैव। आप सोचेंगे कि केवल कृत्रिम रूप से, ऊपर ऊपर से, बाहरी रूप से आप किसी शब्द को दोहरा भर लेंगे तो उससे आप कोई आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेंगे एकाएक, अथवा कोई सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, जो भी जिस, तो ऐसा संभव नहीं। आपको अपने भीतर भाव को जगाना पड़ेगा। अब भाव कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि आप बाजार गए और उसे खरीद लाए। भाव तो समय के साथ साधु संग करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, परमात्मा और उनके भक्तों का गुणगान सुनते हुए भीतर विकसित होता है। आपका हृदय जो स्थान है उसका विकास होता है समय के साथ, सत्संग पूर्वक। आप उसमें रचते पचते हैं, निमज्जित होता है आपका हृदय, तब फिर भाव का विकास होता है। उस भाव के विकास से, उस भाव के उद्रेक से फिर जब नाम लिया जाता है स्वतः स्फूर्त रूप से, तो वो नाम फिर ज्योति पथ को प्रकाशित करता है और वो परमात्मा के अनुग्रह का निमित्त बनता है। उस नाम की, उस भजन की गुणवत्ता ही कुछ दूसरी होती है। वो यांत्रिक शब्दोच्चारण मात्र नहीं, तो भाव की अतल गहराइयों से सचेतनता के साथ जानते हुए, परमात्मा से पूरी आत्मीयता महसूस करते हुए लिया गया नाम। वो कोई मजदूरी नहीं, वो कोई काम जैसा नहीं, उसके बदले में भक्त अपनी तरफ से कुछ भी नहीं चाहता है, पर उसके फल स्वरूप वो बहुत कुछ पा लेता है, जिसका कि वाणी से व्याख्यान संभव नहीं। तो ऐसा परमात्मा का जो नाम है, इस भाव से जो बारंबार लेते हैं, निरंतर लेते हैं, तैल धारवत लेते हैं, उनके लिए तुकाराम जी का कहना है कि यदि ऐसे भक्तों की पांव के जूते, पैजार, यदि मेरे इस शरीर की चमड़ी को निकाल कर बनाए जाए तो मैं अपने को धन्य पाता हूं। जो परमात्मा का नाम निरंतर लेते हैं, मैं उनकी पैरों की जो जूतियां हैं वो अपनी चमड़ी से बनवाना चाहूँ, ये भाव व्यक्त किया है। वो भक्तों को सर्वोच्च स्थान देते हुए अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, और यहाँ पर उनका दैन्य स्पष्ट है। उनकी निरंतरता, उनकी अखंड भाव दशा, जो परमात्मा के स्मरण में डूबे रहने वाले लोगों के लिए हो रही है, वो विलक्षण है। चमड़ी
उसको यदि किसी व्यक्ति की थोड़ी सी चमड़ी यदि निकल जाए, थोड़ा सा, तो ऐसा लगता है कि प्राण निकल गए। उसके लिए वो ये भावना व्यक्त करते हैं, भाव है उनके। जब आदमी किसी बात को सीधे सीधे नहीं कह पाता, तब वो लक्षणा, व्यंजना आदि का प्रयोग करके उन बातों को कहता है, अलंकार का प्रयोग करता है। यहाँ पर वो अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं और यह बोल रहे हैं कि जो भक्त परमात्मा के स्मरण में निरंतर डूबे हुए हैं, मैं अपनी चमड़ी से उनके लिए जूते बनवाना चाहता हूँ, मेरी चमड़ी के जूते बन जाए। इसको बोलता है, मतलब मेरा शरीर की सब वस्तु कुछ काम आ सकती है तो उनके काम आ जाए, इनके तो परमात्मा का निरंतर स्मरण करते हैं। अर्थात भगवान के प्रति, भगवत्ता के प्रति तो उनकी आत्मीयता झलक ही रही है, जैसा कि हमने प्रारंभ में समझा कि राम को मेरा कह रहे हैं, साथ ही नाम को भी वो प्रधानता दे रहे हैं, क्योंकि मेरे राम को नाम जो लेवे बारो बार, तो राम, राम का नाम और उस राम के नाम का निरंतर स्मरण करने वाले भक्तजन, ये तीनों उनके द्वारा प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उनकी महिमा कर रहे हैं। उस राम का नाम जो लेने वाले, जो भक्त हैं, जो संत हैं, उन सभी का मैं हृदय से वंदन करता हूँ। और जब उनको लगा कि क्या शब्द प्रयोग करूं, तो उन्होंने ये व्यक्त किया कि मेरे शरीर की जो चमड़ी है वो उनके पैरों की जूती बनाने के काम आ जाए। ऐसा संत तुकाराम जी ने ही नहीं कहा, ऐसा तुलसीदास जी का भी एक कथन, तुलसी जाके मुख मुख से धोखे हु निकले राम, ताके पग की पन्ही मेरे तन की जाम। ऐसा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जिनके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, धोखे से ही निकल जाता है, उनके लिए भी कहा कि मेरे शरीर की जो चमड़ी है वो उनकी पन्ही, उनके पैरों के जूते के काम आए। ये भाव उन्होंने व्यक्त किए तुलसीदास जी। तो सभी संतों और भक्तों की वाणियों में आप असाधारण साम्य पाएंगे, जबकि तथाकथित विद्वानों और धर्मशास्त्रियों की वाणियों में आपको अंतर नजर आएगा, भेद नजर आएगा। पर ये भेद आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी संतों की वाणियों में नजर नहीं आएगा। अलग अलग मत, इष्ट, साधन और भाव को ग्रहण करने के उपरांत भी उनमें एक आंतरिक लयबद्धता के दर्शन आपको निरंतर होंगे सभी संतों में। कोई भी हो, चाहे चाहे सदगुरु कबीर साहब, चाहे मीराबाई, चाहे रहीम हो, रसखान, रैदास हो, नामदेव जी, या सिख गुरु साहिबान, महाराष्ट्र की धरती पर प्रकट हुए जितने भी संत हैं, ज्ञानेश्वर जी, एकनाथ जी, तुकाराम, नामदेव जी आदि जितने भी संत हैं, उनकी वाणियों में आप एक साम्य पाएंगे।
इसीलिए आप देखेंगे कि लोक ने, समाज ने संतों को बहुत स्वीकारा है, संतों को पूरी आत्मीयता से, पूरी श्रद्धा से स्थान दिया है। यद्यपि प्रारंभ में समझने में कुछ कठिनाई हुई संतों को, खुद तुकाराम जी महाराज के जीवन में बहुत ही विषम स्थितियां आई। ये हम जानते हैं कि उन्होंने कोई बहुत सुखद स्थिति में और अनुकूलता में भगवत भजन किया हो, ऐसा नहीं। बहुत तकलीफें शुरू से लेकर अंत तक लगभग उनके जीवन में। माता पिता का समय से पहले निधन, पत्नी का भी वियोग, और अपने समय के जो उच्च वर्ण के लोग हैं, उनके द्वारा निरंतर उनका विरोध, अपमान, यह भी सुनने में आता है कि उनके अभंगों को तक नदी में बहा देने का प्रयत्न हुआ, यद्यपि वो सुरक्षित हो गए, तो नष्ट नहीं हुए। लेकिन विषमताएं तो उनके जीवन में पग पग पर आई। उसके बाद भी उनके जीवन में असंतोष, उद्विग्नता देखने को नहीं मिलता। बहुत भावपूर्वक उन्होंने अपनी साधना को आगे बढ़ाया, और इस स्थिति में भी वो भक्तों के पांव की जूती बनना चाहते हैं। उनका भाव यथावत अक्षुण्ण, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आगे तुकाराम जी कहते हैं, हंसत खेलत चालत बाट, खाना खाते सोते खाट। ये जो बारों बार की बात कही है पहले, उसी को और खाते हुए सोते हुए कुछ करते हुए परमात्मा का स्मरण कर रहा है। मैं उसको उस पर समर्पित हूँ, मैं उसके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूँ। ये जब अपने शरीर को ही उन्होंने अर्पित कर दिया, तो शरीर ही एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को अतिशय प्रिय होती है, उसके प्रति बहुत ममता, बहुत आसक्ति, बहुत लगाव व्यक्ति को होता है। और उसको भी उन्होंने, जो परमात्मा के भक्त हैं, जो निरंतर उनका स्मरण करते हैं, उनके प्रति वो बेशर्त न्यौछावर करने की बात संत तुकाराम जी यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब यहाँ हंसते खेलते चलते हुए भी आप परमात्मा का स्मरण कर सकते हो, यह स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप नाम स्मरण कर रहे हो, परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, तो आप हंसना खेलना, खाना और सोना छोड़ दो, या उसमें कोई अप्राकृतिक ढंग से कटौती कर दो। नहीं, नैसर्गिक और सहज जीवन जीते हुए आप कैसे परमात्मा के स्मरण में डूबे रहे, इसका संकेत है कि जब आप परमात्मा के नाम, गुण और महात्म को गुरुमुख से जान लेंगे, अपने अनुभव के धरातल पर उसे स्पष्ट कर लेंगे, तो आपके भीतर एक जागृति आएगी, एक प्रबोधन आएगा। उस प्रबोधन के साथ आप सब कुछ करते हुए भी उसके स्मरण में निरंतर लीन रहेंगे, डूबे रहेंगे।
कुछ भी करना बाधक नहीं बने, साधक ही हो जाए, क्योंकि साथ में नाम जुड़ा हुआ है। नाम में आप निरंतर डूबे रहते हुए ही हंसेंगे भी, खेलेंगे भी, चलेंगे भी, खाना भी खाएंगे और सोएंगे भी, पर उन स्मरण की धारा निरंतर चलती रहेगी। अब नाम के भी वर्णात्मक और गुणात्मक ये दो भेद किए जाते हैं। सदगुरुओं के माध्यम से इस रहस्य को समझा जा सकता है। नाम स्मरण भी बहुत गंभीर और गुरु मुखैर गम्य साधना है। ये बस यूं ही अपने मन से बाएं हैं स्थूल स्तर पर अपने होठों से ही किसी शब्द को दोहराने का नाम नहीं है। ये तो केवल वैखरिक स्तर पर होता है। इसके और तीन गहरे स्तर यहाँ नाम स्मरण होता है। मध्यमा, परा और पश्चंती के स्तर पर भी स्मरण, वो स्मरण दूसरा है, गहरा है। हालांकि उसकी जो शुरुआत है, उसका जो प्रारंभ है, वो स्थूल स्तर पर होठों के माध्यम से या मन ही मन स्मरण से प्रारंभ होता है। लेकिन धीरे 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 वो सूक्ष्माति सूक्ष्म होता चला जाता है, हमारे पूरे अस्तित्व में व्याप्त हो जाता है। ऐसी कथा है, कहते हैं कि स्वामी रामतीर्थ जी ओंकार का स्मरण करते थे, ओम का जप करते थे, उसी में तल्लीन रहते थे। तो बहुत पहुंचे हुए ज्ञान निष्ठा के शिखर थे, वेदांत के अनुभूति के स्तर के विशेषज्ञ महात्मा थे। आज भी उनके वचनों को पढ़कर अनेकों का मार्गदर्शन होता है। तो बहुत ऊंचे स्तर के महात्मा थे और वो व्यवहार काल में ओंकार का जप किया करते थे। तो उनके साथ जो सरदार पूर्ण सिंह रहते थे, जिन्होंने उनकी जीवनी भी लिखी है, उन्होंने बताया कि एक बार वो विश्राम कर रहे थे स्वामी रामतीर्थ, और त्रिभुवन सिंह जो थे वो उनके साथ वहां पर विराजमान थे। उन्होंने उनके कमरे में सुना कि कुछ आवाज आ रही है, निरंतर कुछ गूंज रहा है। तो उन्होंने देखने की कोशिश की कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो बहुत खोजने पर भी उनको वो उसका स्रोत नहीं मिला। फिर धीरे से उनको ऐसा एहसास हुआ कि ये तो आवाज तो स्वामी रामतीर्थ से आ रही है, पर स्वामी जी तो विश्व सेन। फिर उन्होंने कान पास में ले जाकर सुनने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि उनके पूरे शरीर में ही ओंकार गुंजायमान था, गुंजित हो रहा था। ओम की ध्वनि बहुत मुखर होकर उनके पूरे शरीर से व्यक्त हो रही थी, गुंजित हो रही थी। ये नाम स्मरण जप का बहुत गहरे स्तर पर जब गति हो जाती है, तो तब तब इस तरीके की ओंकार की
गुंजन व्यक्त होती है। तो इस घटना से हम समझ सकते हैं कि जो नाम स्मरण को जो हम बहुत सामान्य अर्थों में लेते हैं, वो वस्तुतः कितनी गहरी साधना है, बशर्ते उसको कोई उस गंभीरता से, उस भावना के साथ अनुष्ठित करे। तो परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इन सभी स्तरों पर नाम स्मरण अथवा जप संभव है। यद्यपि उसकी एक विद्या है, तो विद्या आपको साक्षात किसी जीवंत महापुरुष से भी मिल सकती है, अथवा पूर्व जन्मों के सत्कर्म व साधना के फल स्वरूप एकाएक जीवन में अभिव्यक्त भी हो सकती है। ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिनका साक्षात किसी लौकिक गुरु या किसी परंपरा से कोई सीधा संबंध नहीं रहा, और उनके जीवन में एक समय आने पर एकाएक ज्ञान का, साधन का उन्मेष हो गया है, प्रकाशन हो गया है। तो यदि किसी स्थूल गुरु अथवा बाह्य परंपरा और संप्रदाय की कोई अनिवार्यता होती, तो निश्चित उनके जीवन में कभी संभव नहीं हो पाता कि वो इस तरीके से ज्ञान साधन पथ प्राप्त करे। परंतु चूंकि वो सर्वव्यापक सत्ता है और सबके प्रति समान रूप से कारुणिक है, इसलिए जब भी पूरी पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति में प्यास जगती है, और वो चाहे जैसा प्रयत्न करता हो, उसके समक्ष जो उस अज्ञात का जो मार्ग है वो एकाएक प्रकाशित हो उठता है। अर्थात किसी व्यक्ति, किसी पंथ, किसी विधि विशेष, किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष का कोई एकाधिकार नहीं। इसीलिए आप देखेंगे इस अभंग में तुकाराम जी ने किसी एक वर्ग विशेष, किसी एक समुदाय विशेष की बात नहीं की। प्राणी मात्र में कोई भी जो लेवे, जो शब्द है, जो एनीबडी, कोई भी जो परमात्मा का है, परमात्मा सदा उसका है। वहां कोई आरक्षण नहीं है, वहां कोई विशेषाधिकार नहीं किसी की तरफ से, न शास्त्रीय, न लौकिक, न शासकीय, कुछ नहीं। आपका केवल भाव ही वहां स्वीकृत है। उसके अतिरिक्त जितनी भी है, जितनी भी चीजें हैं, वो कोई भी परमात्मा के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये कुछ नहीं। श्री राम का कथन है सबरी से। तो फिर मानहु एक भक्ति करना, केवल भक्ति का नाता मानता है राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो अब इस प्रेम के साथ जो उसका नाम लेता है, संत तुकाराम जी का कहना है, मैं उसके लिए सर्वस्व निछावर, मेरे शरीर की चमड़ी यदि उसके जूते के काम आ जाए तो अपने को धन्य मान जाए। ये भाव है यहाँ पर संत तुकाराम जी का। और ऐसा नहीं कि बाहरी चीजों को सब कुछ छोड़ के एक कोने में हम बैठ गए हैं और बस कुछ भी दोहराव अपने मन से कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं।
बल्कि खुद को उससे जोड़ने की जरूरत है निरंतर, हंसते हुए भी। हंसने का कोई विरोध नहीं। ऐसी परंपरा चल पड़ी कि हंसने को अध्यात्म विरोधी समझने लगे, खेलने को अध्यात्म विरोधी समझने लगे। तब फिर गुरु गोरखनाथ जी जैसे महापुरुषों को बोलना पड़ा, अभिव्यक्त होना पड़ा। हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यान, अहनिशि प्रतिभा ब्रह्म ज्ञान। गुरु गोरखनाथ जी का वचन। हंसते हुए खेलते हुए हम ध्यान में रहें और रहा जा सकता है। ऐसी युक्ति ज्ञात हो सकती है सदगुरुओं के माध्यम से। यह आत्मा रूपी सदगुरु जो सबको नित्य उपलब्ध है, उस तरफ उन्मुख हो जाएं, प्रत्यक्रमण हो जाएं, तो सहज ही हमको जो अखंड अनंत ज्ञान राशि है वो सुलभ होने लगेगी। पर सब नहीं हो पाते। कठोपनिषद आया कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान, कोई धीर। तो फिर भी ये प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन के ध्येय और प्रेय को जाने। ध्येय और प्रेय को जानकर उसी के अनुरूप अपने जीवन के निर्माण में प्रयत्नशील हो। युक्ति और अनुभूति पूर्वक संत महापुरुषों के वचनों को गंभीरता से आत्मसात करते हुए उनके वास्तविक अर्थ तक पहुंचे, और उस अर्थ को जो और अनभिज्ञ जन है उन तक भी संप्रेषित करे। ये कर्तव्य है। तो हंसते खेलते चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, कुछ भी व्यवहार करते हुए परमात्मा के नाम में जो डूबा हुआ है, चाहे वैखरी के स्तर पे हो, मध्यमा के स्तर पे हो, परा के स्तर पे, पश्चंती के, वो सभी तुकाराम जी कह रहे हैं वंदनीय है, प्रणम्य है। जातन सु मुझे कछु नहीं प्यार, असते की नहीं हिंदू धेड़ संभार। संत जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे किसी जाति विशेष से कोई प्रेम नहीं। प्रेम है केवल परमात्मा से, और परमात्मा के नाम का निरंतर स्मरण करने वाले। कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग, समुदाय, राष्ट्र, धर्म, मतपंथ का व्यक्ति हो, मेरे को किसी विशेष समूह से प्रेम नहीं है, बल्कि मैं प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखता हूँ। और जो परमात्मा का नाम लेते हैं, सच्चे अर्थों में निरंतर उससे जुड़े रहते हैं, उनके प्रति तो सादर समर्पित रहता है। ये तुकाराम जी का यहाँ पर भाव अभिव्यक्त हुआ। क्योंकि संत तुकाराम जी के समय में सामाजिक भेदभाव, वैमनस्य, छुआछूत काफी प्रचलित था। जिस जाति में तुकाराम जी प्रकट हुए थे, उसे लोग अछूत समझते थे। बहुत अमानवीय यंत्रणा से एक बड़ा समुदाय अज्ञान के कारण गुजरा है। संतों ने इन जाति पाति के जो मिथ्या भेदभाव हैं, सदैव इसके विरुद्ध अलख जगाई। ये झूठे हैं, मानवकृत हैं,
अमनुष्य और मनुष्य को अलग करने वाले। संतों ने कभी इसके आधार पर किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं किया। उन्होंने सदैव मनुष्य को मनुष्य की तरह देखा और उसी तरीके से देखा सिखाया भी। इसके इस पूरे अभंग पे केवल भक्ति के आधार पे उसी के निमित्त सारी विशेषताओं का वर्णन तुकाराम जी ने किया है। इसीलिए वो कह रहे हैं मुझे किसी जाति से प्रेम, बल्कि मुझे केवल और केवल जो उसका नाम लेते हैं, जो उसके नाम में निमज्जित रहते हैं, अर्थात परमात्मा की विशुद्ध अनन्य भक्ति जो करते हैं, मैं उनके प्रति अपना भावाभिव्यक्त करता हूँ, उनके प्रति मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ और मेरा शरीर आदि सब कुछ उन्हीं का है। तभी तो वो अपनी चमड़ी की जूती बनवाने की बात कर, ताके पांव मेरे तन की पैजार, मेरे शरीर की चमड़ी उनके पैरों की जूती बन जाए। ये कौन कहेगा? वही कहेगा जिसको इससे कोई लेना देना नहीं। बहुत जाति भेद को उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया था और परमात्मा की भक्ति के आधार पर स्वयं शिवाजी महाराज जैसे बड़े जो शासक थे वो भी उनके पास आए थे। वो तो अपना गुरु भी बनाना चाहते थे, पर संत जी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम्हारे गुरु नासिक के जंगल में समर्थ गुरु रामदास जी, जाओ तुम उनके पास। ये सारी स्थितियां तो बाद में निर्मित हुई, पर उनके जीवन का आधे से ज्यादा समय है वो इस समाज की जो कुरीतियां हैं, जो भेदभाव मूलक दृष्टि है, उसका मुकाबला करते करते हुआ है। ये जरूरत है कि इन संतों के पदों को हम पढ़ रहे हैं तो आप और हम सभी अपने जीवन में जो भी अमानवीयता है, जो पक्षपात है, भेदभाव है, चाहे वो नस्ल के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, उस सबको हम पाटे, इन सबका विलय करें। एक मनुष्य की तरह, परमात्मा के अंश की तरह सीखें और सिखाएं। हर वर्ण, हर समुदाय की कुछ विशेषता है, कुछ उत्कृष्टता है, उसका सभी समादर करें और अपनी अपनी कमियों को, जिस जिस समुदाय में जो जो कमियां हैं, अपनी अपनी कमियों को सब आपसी समझ, आपसी युक्ति और परमात्मा के बल के आधार पर दूर करने का प्रयत्न करें। यही संदेश यहाँ पर दे रहे हैं कि उन्हें राम का नाम लेने वाले से तो प्यार है, पर किसी जाति विशेष से प्यार नहीं। जो भाई भतीजावाद, जो मेरे तेरे का जो भेद है, ये खत्म कर, क्योंकि मैं अरु मोर तोरता है माया, जैसा कि श्री रामचरितमानस में आया है, मैं और मेरा यही तो माया है। यही मैं और मेरा जब परमात्मा से लग जाता है, जैसे कि तुकाराम जी का लग गया है कि मेरे राम, उनके मुख निकलता है और भक्तों के प्रति वो इतनी अनन्यता, इतनी शरणागति की भावना व्यक्त करते हैं। भक्तों के प्रति शरणागति की भावना को व्यक्त करने का जो दास दासानुदास का भाव है, उसका भी एक कारण है कि परमात्मा से एक प्रकार से थोड़ा भक्त जो है तो दूरी महसूस करता है, थोड़ा अलग महसूस करता है। तो भक्त जन है उनसे बहुत निकटता महसूस करता है कि वो प्रत्यक्ष है, सामने में है। आप उनकी सेवा साक्षात कर सकते हैं, आप अपने समर्पण की क्रियात्मक व्यक्ति
भक्तों के साथ कर सकते हैं, उनका सहयोग करके, उनके भजन में सहयोगी बनकर, उनके स्वाध्याय में सहयोगी बनकर, उनके प्रसार में, जिस ज्ञान का वो प्रसार कर रहे हैं उसमें सहायक बनकर आप अनेक विधि से सहयोग कर सकते हैं। तो जाति से प्यार नहीं है, परमात्मा से प्यार है और परमात्मा के लोगों से प्यार है। और चाहे वो हिंदू हो, चाहे भेड़ जाति का हो, और चाहे और किसी जाति हो, चाहे भार हो, कोई भी जाति का हो, उससे तुकाराम जी कहे मेरे को कोई प्रयोजन नहीं, मेरे को बस केवल और केवल परमात्मा से ही प्रयोजन है, उसी से मेरे को मतलब है। जाका चित लगा मेरे राम को नाम, जिनका भी चित मेरे राम के नाम से लग गया है, कह तू का मेरा चित लगा जाके काम। जिनका चित्त राम के नाम से लग गया है, शरीर नहीं, बाहर बाहर से जो परमात्मा से लगे हैं वो नहीं, जो भीतर से लग गए हैं, तो तभी लगेगा जब आप भीतर से उसके हो जाए। ये तो तदिया, तब आप उसके ही हो जाए। जब उसके हो जाएंगे तो फिर भेद का अभाव हो जाएगा। तस्मिन् भेदा भवात्, जब उसका जन्म हो जाता है कोई, तो उसमें और परमात्मा में भेद का अभाव हो जाता है, भेद शेष नहीं रहता। इसीलिए साक्षात परमात्मा से जैसा संबंध, जैसा भाव एक अनन्य भक्त का रहता है, ठीक वैसा है, ठीक वैसा ही अनन्य भाव उसका परमात्मा के भक्तों से हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा रूप है। परमात्मा का प्रमाण देने वाले, परमात्मा का ज्ञान देने वाले, परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाले कोई हैं तो परमात्मा के लोग ही, जन ही, और कोई दूसरा नहीं। इसीलिए संत तुकाराम जी जैसे संत उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं और उनके प्रति अन्य समर्पण की भावना निरंतर अभिव्यक्त कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जिनका चित्त राम से लग गया है, मैं अपने चित्त को उनके चरण में लगाऊं। क्योंकि यहाँ पर अपने दैन्य का, अपनी अकिंचनता का प्रकाशन करते हुए तुकाराम जी व्यक्त कर रहे हैं कि मैं सीधे परमात्मा से तो नहीं जुड़ सकता, तब फिर मैं जो परमात्मा से जुड़ गया है उससे जुड़ सकता हूँ और उससे खुद को जोड़े रख सकता हूँ। उससे जुड़ने का बाद कालांतर में मैं साक्षात परमात्मा से भी जुड़ सकता हूँ। जैसे कि पहले व्यक्त किया कि सीधे सीधे शायद आप नाम में न डूब सके, नाम की गहराइयों में न डूब सके, चाहे कोई भी नाम हो, वाहिगुरु, अल्लाह, क्राइस्ट, राम, कृष्ण, हरि, जैसा कि बहुत प्रचलित है, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, कोई भी नाम हो, वो नाम आपको उसकी स्तुति से जोड़े रखता है। सर उसका केवल ऊपर ऊपर से, यांत्रिक रूप से चेत होकर आने से जब आपको पर्याप्त यथेष्ट लाभ नहीं देगा, आपको भीतर से, अनन्य भाव से, हृदय की गहराइयों से तो सीखना पड़ेगा, उसमें जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए तुकाराम जी कह रहे हैं कि जिसका भी चित्त परमात्मा से लग गया है, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ग का हो,
पृथ्वी के किसी भी कोने में लगा हो। और यहाँ पर तुकाराम जी ने जो मेरे राम को नाम कहे, इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राम का ही नाम या कृष्ण का ही नाम, नहीं, कोई भी शब्द, क्योंकि परमात्मा का अपने आप में कोई नाम नहीं, इसीलिए उसके इतने असंख्य नाम, उसका अपना कोई नाम नहीं, वो तो आपके भाव को ग्रहण करता है। आप किसी भी नाम का जप करें, आप जिस भाव से जप कर रहे हैं उस भाव को ग्रहण करता है, वो नाम वगैरह को थोड़ी ना ग्रहण करता है, सुनता है। तो भावग्राही है, आपकी भक्ति का ही वहां पर अंगीकार होता है। तो दुनिया का कोई भी शब्द श्रद्धा के भाव से परमात्मा का नाम मानकर जो जप करता है, स्मरण करता है, वही तुकाराम जी कहते हैं मुझे प्रिय है, और मैं अपने चित्त को उसके चरणों में लगाना चाहता हूँ। तो ये अभंग इस भांति संपन्न हुआ। जो जो भाव स्वतःस्फूर्त रूप से व्यक्त हुए वो सब मैंने आप लोग के समक्ष निवेदित कर दिया। जिसमें भाषागत या संत के आशय से अन्यथा कोई प्रतिपादन यदि हो गया हो, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। यद्यपि मैंने यथाशक्ति सावधानी का प्रयोग किया है, फिर भी यदि मैंने कुछ अन्यथा अर्थ कर दिया हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे, यदि ऐसे पर इस तरह की कोई त्रुटि हुई है, क्योंकि मैं पहली बार ही संत जी के अभंग पर बोल रहा हूँ। यद्यपि मेरी सभी संतों से आंतरिक प्रीति है और संतों के पदों में मेरी निष्ठा है, फिर भी यदि कोई चूक हो गई हो तो आप सब उसको ध्यान न देंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। इस अभंग को यथासंभव यथामति मैंने साथ साथ समझते हुए, उसमें डूबते हुए आप लोग से साझा करने का प्रयत्न किया है। शेष आदरणीय प्रेमानंद शास्त्री जी और जी अयोध्या बहन जी सब जुड़े हुए हैं। सब का मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को इस अभंग पर बोलने के लिए चयनित किया। शेष आप सब को मैं प्रणाम करूंगा और अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। और पुनः मैं सभी संत भक्तों को आदर नमन करते हुए मौन